हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। तो मैं होमवर्क किया था, एक क्वेश्चन क्या था, 0 से पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, है ना। तो कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर x, है ना। ठीक है, तो इसकी जगह ये लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो cos स्क्वायर x है उसको हम सिर्फ cos x नहीं लिखेंगे, उसको हम mod cos x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी पॉजिटिव भी होगा और ये नेगेटिव भी होगा, x स्क्वायर को हम mod x लिखते हैं, है ना, इसके वजह से ये लिखेंगे। अब तो cos x का ग्राफ तो सबको पता है, ठीक है, ये 0, ये पाई बाय 2 एंड ये 3 पाई बाय 2, तो पाई का है यहाँ, है ना। तो 0 से पाई बाय 2 में तो cos x पॉजिटिव है, तो अब देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो 0 से पाई बाय 2 में mod cos x लिखो या सिर्फ cos x लिखो, एक ही बात है, प्लस पाई बाय 2 से कहाँ तक, पाई तक। पाई बाय 2 से पाई में क्या होगा, पाई बाय 2 से पाई में क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x dx, ठीक है। पाई बाय 2 से पाई में ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x dx, क्लियर। क्यों? क्योंकि ये नीचे है। बस अब इंटीग्रेट कर दो, अब तो कुछ है, इसको ग्राफ को मिटा देना है, इसको इधर, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो sin x 0 से पाई बाय 2, और इसका माइनस तो पहले से ये हो जाएगा माइनस sin x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा पाई बाय 2 से sin पाई बाय 2 1, sin 0 0, माइनस sin पाई 0, माइनस sin पाई बाय 2, तो माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, एंड दैट इज हो गया है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि cos स्क्वायर x है तो इसको हमको mod cos x लिखना, उसके बाद हमको ये लिमिट देखना है कहां से कहां तक बोला गया। यदि ये 0 से पाई बाय 2 होता तब मैं सिर्फ इसको cos x लिख सकता था, क्योंकि उस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, ठीक है। बट यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होगा तो फिर मुझे अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग ब्रेक करके तब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट कर लो यार। ठीक है, मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, से fx is equals to x square minus 5 and say x plus 4, say for interval x greater than 2 and say this is for x less than, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है ना। और तुमसे क्या बोला गया है, फाइंड इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम से 0 to 5, ठीक है, ये लिखा। तो फिर से देखो कि ये फंक्शन 2 पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, मतलब 2 के पहले कुछ और फंक्शन है, 2 के बाद कुछ और फंक्शन है ना। तो मुझे इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा 2 पे से। इसी में मैं एक और पार्ट देता हूँ, ठीक है, या चलो पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। 0 से 5 fx, ठीक है। तो मुझे इसको कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो 0 से 2 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन अपना बिहेवियर जो है वो 2 पे चेंज कर रहा है ना। तो मुझे 2 तक फंक्शन को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और 2 के आगे अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 2 से पहले अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, और 2 के आगे कहां तक जाना है, मुझे 5 तक जाना है। तो 2 से 5 तक मुझे अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 से पहले फंक्शन क्या है, तो वो है x plus 4, तो 0 से 2 में यहाँ पे fx से जगह क्या लिखेंगे, x plus 4, प्लस 2 से 5 में
2 से आगे के लिए fx क्या है, तो वो है x स्क्वायर माइनस 5 dx। ठीक है, बस तो ये हो गया कैसे ब्रेक किया, जहां पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो हो रहा है चेंज 2 के, तो 2 के अलग, 2 से पहले के लिए अलग, 2 के आगे के लिए अलग। 2 से पहले के लिए ये फंक्शन है, 2 से आगे के लिए ये फंक्शन है, बस आपको जैसे इंटीग्रेशन करते हैं सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी चलो ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा दें, तो ये क्या हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 4 का इंटीग्रेशन 4x, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस 5x, कहां से कहां तक, 2 से 5 तक। ठीक है, तो 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस 2 4 जा 8, 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, नहीं लिखना। ठीक है, 5 का क्यूब 125 बाई 3 माइनस 5 5 जा 25, और 2 रखोगे तो 2 क्यूब 8 बाई 3, सॉरी यहाँ क्या होगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10। कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ठीक है, ये रखते हैं, उसके बाद कहता है माइनस साइन आता है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए यदि डायरेक्ट करो तो ध्यान रखो, नहीं तो एक स्टेप और कर लो। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है ना, यहाँ तक 125 बाई 3, 5 5 25, 8 बाई 3 और 10। ठीक, ये हो गया 2, 2 प्लस 8 10। ठीक है, और 125 माइनस 8 117 बाई 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, तो ये हो गया 117 बाई 3 माइनस 5, ये हो गया 102 बाई 3 एंड दिस इज 34। ठीक है, 39 माइनस 34, तो ये आ गया 34, हो गया आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, यहाँ तक नोट कर लो इसको। ठीक है, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, या पहले वाले पार्ट में मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इंटीग्रेट fx dx फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, फंक्शन लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, ये था क्या क्या था, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या दिया था इसके पहले, मैं लिखा नहीं, तो चलो ठीक, 0 से 2 fx dx, मान लो ये पार्ट, तो जो फंक्शन मैंने दिया था है ना, वो x लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 2 के लिए अलग था, लेस देन 2 के लिए अलग था, है ना। अब क्या है 0 से 2, सिर्फ 0 से 2 जाना है, तो 0 2, अब ये तो 2 पे ही ब्रेक हो रहा है फंक्शन, है ना, अगर 2 के इधर अलग है और 2 के इधर अलग है, अब मुझे 2 से पहले ही रहना है, इसका मतलब क्या है 2 माइनस और 0 प्लस, तो मुझे 2 से इधर ही रहना है, 2 से इधर के लिए तो सिर्फ यही फंक्शन है ना। तो इस केस के लिए 0 से 2 जो यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन क्या था x प्लस 4 dx, यदि ये देख लें, यदि कुछ और होगा तो कुछ और है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब 2 से पहले ही तक है, मतलब 2 से आगे नहीं आ रहा है, 2 से आगे नहीं आ रहा तो ये फंक्शन यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका, मुझे सिर्फ ये फंक्शन यूज करना है। बट तुम्हें ये दिमाग ध्यान रखना है, मुझे कब किसको इंटीग्रेट करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। ठीक है, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 5 है ना, ये 0 से बस 2 2 जा 4 बाई 2 प्लस 5 2 जा 10, 0 रखोगे तो 0 हो गया, ये 2 2 जा प्लस 10 2 12 आ गया। ठीक है,
नोट कर लो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कर लेना, जो भी फंक्शन होगा वही आएगा, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, रैंडम सा कुछ लिखा है ना, नोट कर लो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx है से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस 4 एंड से x, ठीक है। से दिस इज x फॉर ग्रेटर देन 4, दिस इज बिटवीन 3 to 4 एंड दिस इज फॉर लेस देन 3, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे ऐसा केस ले रहे थे जहाँ पे एक बार ब्रेक करना था, ठीक है। अब फाइंड, यहाँ लिखते हैं फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम से 0 to 5, ठीक है। तो वापस से कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 3 और 4 पे चेंज हो रहा है ना, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा 3 और 4 पे, मतलब 0 से 3 अलग, ठीक है, 3 से 4 अलग, ठीक है, एंड 4 से 5 अलग। समझ में आ गया, जहां जहां रूल चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है फंक्शन का, वहां वहां मुझे ब्रेक करना है। तो 3 पे चेंज हुआ, 4 पे चेंज हुआ, तो 3 से अलग पहले के लिए ये फंक्शन है, 3 से 4 के लिए ये फंक्शन है, 4 से आगे के लिए ये फंक्शन। तो 3 से पहले के लिए ये फंक्शन यूज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 3 x dx प्लस 3 से 4 के लिए कौन सा फंक्शन है, तो ये है, तो ये लिख लो x क्यूब प्लस 4d प्लस 4 से 5 के लिए कौन सा फंक्शन है, 4 से 5 के लिए 4 से बड़ा मतलब x स्क्वायर, ये, ठीक है। बस इन तीनों को इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0 प्लस, या चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, और इसको हम मिटा दें, तो इसको आगे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 प्लस x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाय 4 प्लस 4x, कहाँ से कहाँ तक, 0 सॉरी कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, 4 से 5 तक, ठीक है, क्लियर। बस वैल्यू रख दो, 3 की जगह 9/2, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का 4 जा 16, 16 जा 256 अपॉन 4 प्लस 4 जा 16 माइनस 3 की जगह 9, 9 जा 81/4 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 5 125/3 माइनस 4 64/3, बस सॉल्व कर लो इनको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये प्लस ये 64 और 70 80, ये दोनों मिलके क्या हो गया 80 प्लस 9/2, तो ये है ही, ठीक है, माइनस 81/4 माइनस 12, और इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 61/3, ठीक है। ये क्या हो गया 61/3, ठीक है। अब 80 माइनस 12 कितना हो जाएगा 68, ठीक है, प्लस 9/2 माइनस 81/4 प्लस 61/3, ठीक है। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 68 प्लस एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। 2 6 जा तो 9 6 जा 54 माइनस 4 3 जा तो 81 3 जा 243, 3 4 जा तो 61 4 जा 244, ठीक है, 4 3 जा 243 और ये हो जाएगा 4, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 1 है ना, तो 54 प्लस 1 55, ये हो गया 55/3,
2। ठीक है, क्लियर? इसको और आगे सॉल्व कर लो। तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 12 6 12 8 96 6 12 6 72 12 8 96 9 12 6 72 और 9 81 प्लस 55 अपॉन 12। ठीक है, तो 81 5 86 871 अपॉन ये हो गया आंसर। बस नोट कर लो इसको। ठीक है, ठीक है, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 0 to 12 GIF ऑफ से, चलो पहले आसान से लेते हैं GIF ऑफ x dx। ठीक है, चलो इसको और छोटा कर लेते हैं से 5। ये क्या है? GIF ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको डायरेक्ट को इंटीग्रेट कर नहीं सकते। अब मुझे ये बताओ कि जीरो, यदि मैं यहाँ पे 0 रखूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। 5 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 5, है ना? क्या 5 के बाहर इसकी वैल्यू जा सकती है? क्या इस फंक्शन की वैल्यू GIF ऑफ x की वैल्यू 6 हो सकती है इस इंटरवल 0 से 5 में? नहीं, है ना? तो हम देखो इसको कैसे देखें। इसकी वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक लाई कर सकती है? 0 से लेके 5 तक। बट 5 भी नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये तो 5 माइनस है और ये 0 प्लस है। ठीक है, तो 0 तो हो सकता है, बट 5 माइनस है, तो 5 माइनस का GIF क्या होगा? 4। ठीक है, तो इसको अब मुझे कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मुझे देखनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू 0 कब। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी? अब मैं GIF नहीं पढ़ा रहा, ये सब तुम्हें पता होगा, है ना? इसकी वैल्यू 0 कब होगी? यदि x यहाँ पे 0 या 0 से बड़ा रहे, ठीक है, बट 1 से छोटा हो, तो इसकी इस GIF ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, इसके अंदर यदि 1 या 1 से छोटा नंबर है और 0 से बड़ा है, तो ये क्या होगा? हमेशा 0। इसकी वैल्यू 1 होगी तब। अब मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ, कहाँ तक जाऊँगा? मैक्सिमम 5। ठीक है, अब x की वैल्यू यदि मैं 1 से बड़ी रखूं या 1 रखूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। बट कहां तक इसकी वैल्यू 1 होगी? तो x को मैं वैरी कर सकता हूं कहां तक? 2 तक, बट 2 से जस्ट पहले, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी लिख लेंगे। इसकी वैल्यू 2 कब होगी? तो जब ये 2 से लेके 3 तक होगा। इसकी वैल्यू 3 कब होगी? जब x की वैल्यू 3 से लेके 4 तक होगा। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, और जब x की वैल्यू 4 से लेके 5 तक होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। एग्जैक्ट 5 पे तो 5 होगा, बट 5 से आगे तो मुझे जाना ही नहीं है, एग्जैक्ट 5 पे नहीं ले सकते। तो इस फंक्शन को अब मुझे 5 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लो इसको पहले, तब मैं ब्रेक कर लूँ। ठीक है, मिटा दें इसको। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? तो 0 से 1 के लिए देखो, 0 से 1 के लिए ये क्या है? 0। ठीक है, फिर प्लस 1 से 2 के लिए ये क्या है? 1। फिर 2 से 3 के लिए ये क्या है? 2। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा।
फिर 3 से 4 के लिए ये 3, फिर 4 से 5 के लिए ये 4, ये हो गया। ठीक है, इसको मिटा दें। बस ये तो 0 ये प्लस 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x 2 से 3 3x 3 से 4 प्लस 4x 4 से 5। अब हम 2 बाहर भी ले सकते हैं, 3 भी बाहर ले सकते हैं, 4 भी बाहर ले सकते हैं, तो सब जगह x ही है। और फिर 4 रखोगे, पहले 4 मान लो, चलो ठीक, ये हो गया 0। यहाँ रखो 2 - 1 तो 1 आया। यहाँ पे देखो, यदि मैं 2 बाहर ले तो x बचेगा, x में रखोगे 3 - 2 तो आएगा 1 1 × 2। ठीक है, यहाँ 2 कैसे आया? अच्छा ये तो यही वाला है, तो इसका आंसर आ गया। यहाँ रखोगे 4 - 3 1, इसलिए आंसर आ जाएगा 3 और उसका आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 हो गया इसका आंसर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा की वैल्यू होगी 10। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, यदि ये क्लियर नहीं है तो फिर GIF करो, फंक्शन में जाके उसको रिपीट करो, है ना। ठीक है, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने के लिए, 0 से 12 GIF ऑफ √x dx। ठीक है, फिर से ये GIF है, ठीक ऑफ x, ठीक है ना। करो, देखो, सोच सकते हो थोड़ा, 1 मिनट सोचो खुद से, फिर सॉल्यूशन देखोगे, है ना। देखो, फिर मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसकी डिसाइड करता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यदि मैं यहाँ 0 रखूँ, ठीक है, तो ये 0 हो जाए और 0 का GIF 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बढ़ेगी। ठीक, 12 रखेंगे तो रूट के अंदर 12 और √12 होगा 3 पॉइंट समथिंग, है ना। और 3 पॉइंट समथिंग का GIF क्या होगा 3, मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेके 3 तक लाई करेगी इस इंटरवल, है ना। अब देखो कैसे ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, फिर दूसरा केस इसकी वैल्यू 1 कब होगी, ठीक है, फिर तीसरा केस इसकी वैल्यू 2 कब होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू होनी तो इंटीजर ही है ना। इसकी वैल्यू होनी तो इंटीजर ही है, मतलब 0 से 3 के बीच में सारा नंबर्स नहीं होगा, मैं सिर्फ एक मैक्सिमम और मिनिमम का इंटरवल लिख दिया हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है ना, इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि इसके बीच की सारी वैल्यू इसके अंदर आएगी, है ना। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत निकालना, मैं बस लिख दिया हूँ। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है, सॉरी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि होना इंटीजर ही है, तो मैं ये देख रहा हूँ 0 कब होगा, 1 कब होगा, 2 कब होगा एंड 3 कब होगा। ठीक है, चलो पहले 0 तक देख कब होगा। उसके लिए x का वैल्यू यहाँ पे जो √x है वो कहाँ तक जाना चाहिए, 1 या 1 से पहले तक होना चाहिए। ठीक है, 0 से मतलब GIF के अंदर यदि मैं 0 से लेके 1 इसके बीच में कुछ भी नंबर डालूं तो इसका GIF 0 होता है। तो अब यही मुझे डिसाइड करना है कि ये 0 से 0 क्लोज्ड से 1 ओपन तक किस इंटरवल में है, क्योंकि रूट है ना, डायरेक्ट x नहीं। यदि मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी रखूं और 1 से 1 या 1 से छोटी रखूं तो √x और इसका GIF 0 ही होगा। 1 से बड़ी लेंगे कोई भी ना, मान लो 1.4 ले तो उसका 1 पॉइंट समथिंग भी होगा, उसका GIF 1 हो जाएगा, तो वो एक पार्ट यहाँ नहीं है। अब 1 से बड़ा रखें यदि कोई भी x, ठीक है, और कहाँ तक, मतलब मुझे ऐसे सोचो कि √x की वैल्यू अब मुझे क्या है 1 है, तो 1 कब होता है जब ये स्टार्ट तो हो 1 से और 2 ओपन तक रहेगा, मतलब 2 ओपन मतलब रूट के अंदर कहाँ तक जाना चाहिए, √x जो है वहाँ पे x 4 तक जाना चाहिए, है ना। यदि
x की वैल्यू 4 या 4 से पहले रखूं, मतलब 4 से जस्ट छोटा, इक्वल टू 4 तो यहाँ आ जाएगा, 4 से जस्ट पहले रखूं तो उसका रूट 2 से जस्ट छोटा हो, है ना, 4 पे 2 होता है, तो 4 से थोड़ा कम है तो 2 से छोटा हो, उसका GIA 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 4 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। ठीक है, और जो चौथा केस है क्या है, इसकी वैल्यू 3 कब होगी, जब x 9 से बड़ा हो, और कहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम, वो तो 12 से आगे जाएंगे। होगी, समझ में आई बात। अब इसको ब्रेक कर दें, ठीक है, तो इसको ब्रेक करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, पहले तो 0 से 1 तक, तो इस इंटरवल में 0 ये प्लस 1 से 4 में 1 आएगा, प्लस 4 से 9 तक में 2 आएगा, प्लस 9 से 12 तक में 3 आएगा। हो गया, बस इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं यूज हुआ है, इंटीग्रेशन से ज़्यादा तुमको फंक्शन को यूज करना आना चाहिए, इसको इसके साथ लेकर खेलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो 0 ही हो गया, ये 1 का इंटीग्रेशन x 4 - 1 x 1 से 4 प्लस 2 x 4 से 9 प्लस 3 x 9 से 12। सॉल्व कर लो, 0 4 - 1 3 प्लस 9 - 4 5 5 2 10 प्लस 12 - 9 3 3 3 9 19 प्लस 3 22, ये हो गया आंसर। नोट कर लो इसको। ठीक है, यहाँ तक एक लास्ट क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज से, ठीक है, उसके बाद आगे प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x dx, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, से 0 to 3π/2। इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखते हैं, x माइनस GIF ऑफ x, है ना, बस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 3π/2 sin x माइनस GIF ऑफ sin x dx, ये लिख सकते हैं। दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 3π/2 sin x dx माइनस 0 से 3π/2 GIF ऑफ sin x dx। ये ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक पहले। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लें, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3π/2 माइनस, इसको अभी इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तो cos 3π/2 क्या होता है, 0, है ना, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस पहले से प्लस cos 0 1 माइनस, इसको इसी तरीके से
कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लो इतना। मान लो मैं कुछ मिटाता हूँ तो नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें sin x का ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये है 0, ये है पाई और ये है 3 पाई, ये है पाई। ठीक है, यदि 0 से पाई बाई 2 में देखो, ठीक है, पहले छोटा छोटा पार्ट है, 0 से पाई बाई 2 में देखो, ठीक है, तो sin x की वैल्यू 1 या पाई बाई 2 पे 1 होगी, बट पाई बाई 2 से पहले जस्ट पहले तो 1 या उससे छोटी होगी, है ना। तो उसका GIF मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 1 तक। इसका GIF क्या होगा, यहाँ चलो 0 पे भी ओपन कर दो, 0 से 1। इसका GIF क्या होगा 0, तो 0 से पाई बाई 2 में तो इसका इंटीग्रेशन 0, है ना। सेम यदि पाई बाई 2 से पाई सोचो तो इस इंटरवल में यहाँ भी 0 से 1, तो यहाँ पे भी वैल्यू 0। इसका GIF और sin x, है ना, मतलब ये तो 1 है, ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट लगा दिया हूँ, 0 से पाई बाई 2 मान लो अलग इंटीग्रेट करो, तो 0 से पाई बाई 2 में इसको मैं क्या लिखूंगा GIF और sin 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं पाई बाई 2 से पाई ले तो उस इंटरवल में भी 0 आ जाएगा, ठीक है। बट पाई से 3 पाई बाई 2 तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में, यदि ध्यान से सोचो तो वो होगा -1 से 0, ठीक है, और इसका GIF क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1, ठीक है, मतलब इस इंटरवल में GIF ऑफ sin x क्या होगा -1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो इसको मिटा दो अब, और ये हो जाएगा पाई से 3 पाई बाई 2 में -1 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो ये तो 0 ही है, ये 0 ही है, इसको तो कुछ करना नहीं है ना, इसको सॉल्व करना है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन x और 3 पाई बाई 2 माइनस पाई, तो चलो यहाँ लिख दो x कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेके 3 पाई बाई तक, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई और पाई बाई 2, तो 1 प्लस पाई बाई 2, इतनी लिख दो या 2 प्लस पाई बाई 2 लिख दो, मतलब इतने पे छोड़ तो ये आंसर। आई होप क्लियर हो गया था, है ना। इसको मैं कैसे सॉल्व किया, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में ये 0 से 1 के बीच में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में भी 0 से 1 के बीच में, तो 0 हो गया उसका GIF। बट पाई से 3 पाई बाई 2 में -1 से 0 के बीच में जिसका GIF -1 होगा, तो उस इंटरवल में हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है। नोट कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम किंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी सबका मेन जो भी अब आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सबका मेन पार्ट मतलब मेन है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं a से b fx dx, ठीक है। इसको हम a से b fx dx, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम a से b f ऑफ, इन दोनों को ऐड करो, मतलब x की जगह, इस x की जगह हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस एक्स dx। क्या है, a से b fx dx इज इक्विवेलेंट टू a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ये इसका मतलब क्या है, इन दोनों लिमिट को ऐड करो और माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, इससे रिप्लेस कर दो x की जगह, इसकी जगह x की जगह हमने ये लिखा। ऐसा करने से जो इंटीग्रेशन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। क्या है प्रूफ, देखो ये जो पार्ट है इसमें मैं x की जगह a प्लस बी माइनस टी रख देता हूँ, वही, ठीक है। इसमें मैं x की जगह ये रख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे t का लिमिट निकालना पड़ेगा। तो जब x a है तब तो a कैंसिल हो गया, ये b इधर है, माइनस b माइनस माइनस कर गया तो t आ गया b, ठीक है। b रख दो तो b भी कट गया, ये आ गया तो ये हो गया t का लिमिट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे रख दो तो b से a f ऑफ, अच्छा ठीक है। अब पहले dx निकाल दो, तो dx बराबर ये तो 0 0 और इसका डिफरेंस है माइनस dx, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो तो b से a, x की जगह मुझे क्या रखना है, a प्लस बी माइनस टी, और dx की जगह माइनस डी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ना नोट कर लो पहले। इसको मिटा देते हैं तो क्या हो गया, तो आ गया, तो माइनस साइन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा के हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी यदि लिमिट को इंटरचेंज की तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस बी माइनस टी डी, ठीक है। क्या किए, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है, क्लियर। अब वो लाने के लिए f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx यूजिंग प्रॉपर्टी पर, चाहे यहाँ पे x हो, चाहे यहाँ पे t हो, चाहे z हो, चाहे w हो, सेम चीज लिखा गया है, इसके जगह यहाँ x की यहाँ भी x कर दिया, तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ये पर, तो इसके जगह जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मैं x को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, दोनों लिमिट को ऐड करूँ a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स है, किसकी जगह रखना है, x की। तो वैसा करने से कोई भी चेंज नहीं होता है उस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है जिसको हमने, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 या किंग कह सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोट कर लो यहाँ तक। अब कैसे ये यूज होगा, अब इसके लिए हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल 2 से 3 से 2 से 3 अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स dx, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक जो पढ़े, इस जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा उसको छोड़ के, उसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यदि कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि आधे लोग तो पहले ही पेन छोड़ देंगे कि सर नहीं सॉल्व होगा, है ना। कुछ लोग कोशिश करेंगे बट पता नहीं कितना लेंदी जाएगा, क्या होगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे
प्रॉपर्टी 4 लगा। देखो एग्जाम में प्रॉपर्टी 4 नहीं लिखना है, एग्जाम में क्या लिखना है, जो प्रॉपर्टी यूज करो उसका पूरा डेफिनेशन लिखना, ठीक है ना। बोर्ड में, यदि बोर्ड में लगा जे में से सॉल्व कर रहे हो तो कोई देख रहा है कौन सा प्रॉपर्टी यूज करो, वहां तो तुमको आंसर से मतलब, ठीक है ना। यूजिंग प्रॉपर्टी 4 तो देखो क्या होगा, क्या करना है मुझे, x को किससे रिप्लेस करना है, दोनों को ऐड किए, दोनों लिमिट को, और माइनस x, मतलब दिस इज 5 माइनस x, मतलब x को मुझे किससे रिप्लेस करना है, 5 माइनस x से। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होता है ना। तो ये 2 से 3 ही रहेगा, यहाँ पे रख दो x की जगह 5 माइनस x अपॉन x की जगह 5 माइनस x प्लस x की जगह 5 माइनस x, ठीक है, dx, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, तो देखो ये 5 माइनस 5 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस x होगा, तो ये हो गया 2 से 3x अपॉन, ये क्या हो गया, ये तो 5 माइनस x हो गया, और ये क्या हो गया, 5 5 कट गया और ये प्लस x हो गया dx। ये भी क्या है, आई है ना, आई तो था, कोई इंटीग्रेशन चेंज हो गया, नया क्वेश्चन कोई बन जाएगा, ये आई है तो ये भी आई ही होगा, ठीक है। हो गए सर, अभी तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में चेंज हो गए, वही ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर तो वही है ना, न्यूमरेटर चेंज हुआ है, बट न्यूमरेटर इस तरीके से चेंज हुआ है, यहां तक नोट कर लो पहले। यहां तक नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। यदि इसको और इसको देखो और दोनों को ऐड करो तो i प्लस आई क्या होगा, 2i, दोनों का लिमिट सेम है। या चलो मैं पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं तो मैं पूरा एक एक स्टेप अच्छे से कर रहा हूं, है ना। उसके बाद मैं कुछ डायरेक्ट भी करूंगा, प्लस इसको भी ऐड करना है, तो 2 से 3 रूट x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस x प्लस अंडर रूट x डी, ठीक है। दोनों का लिमिट सेम है तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट 5 माइनस x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5 माइनस x dx प्लस प्लस अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस x प्लस अंडर रूट x dx, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो यहाँ तक। ये क्या है, ये 2i है ना कि i है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, ये 2i है ना कि i है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देना, ठीक है, ये नोट कर लो, इसको भी मिटा देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2i बराबर 2 से 3, अब ध्यान से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो, अंडर रूट 5 माइनस x प्लस अंडर रूट x, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में अंडर रूट 5 माइनस x प्लस अंडर रूट x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये और ये इससे कैंसिल हो गए, अब लो ये तो क्या आ गया, 2i बराबर 2 से 3 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन मेरे से पूछा गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, 3 से 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 1, एंड दिस इज, ये किसकी वैल्यू, ये i की वैल्यू ये नहीं है, ये किसकी वैल्यू है 2i, तो i क्या हो जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन दिखने के लिए कितना खतरनाक था, बट यदि इनडेफिनेट से सॉल्व करते तो फंस जाते, पता नहीं सॉल्व होता है या नहीं होता, ठीक है। बट डेफिनेट में प्रॉपर्टीज लगा है तो ये क्वेश्चन तो मैं लेंथी इसलिए गया है क्योंकि मैं एक एक स्टेप लिखा हूं, ठीक है ना। यदि तुम डायरेक्ट देखोगे तो तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा, जो कि 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। दोनों को लिखे, दोनों ऐड किए, ठीक है, 2i मतलब i दोनों i था तो i प्लस i 2i हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों को ऐड किए, ये कैंसिल हो गया, 1 1 का इंटीग्रेशन पूछा गया, निकाल दिए, i निकालना है तो इसको से डिवाइड करो, नोट करो। तो ये है किंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। तो अब इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।